जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और हम लोग देख रहे थे इंटीग्रेशन के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को, जिसमें कल हम लोग 2020 से लेकर 2017 तक के सभी शॉर्ट क्वेश्चन को देख लिए थे और लॉन्ग क्वेश्चन को देख लिए थे। आज उससे आगे बढ़ेंगे और यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज उससे आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन को और देखेंगे जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जाए तो पूरा का पूरा कैलकुलस आपका 44 अंक कवर करता है, जिसमें अकेला ये 20 से 22 अंक आपका कवर करता है। ठीक है, हाँ, तो इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव में इंटीग्रेशन से जो सवाल आपसे पूछा जाता है 20 से 22 सवाल इंटीग्रेशन से पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव की बात हम कर लेते हैं आपसे। ठीक है, 100 क्वेश्चन का है तो उससे 20 से 22 क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। तो आपको यहां पूरा का पूरा तैयार रखना है। 3-4 चैप्टर जो आपको बताया गया है, इन 3-4 चैप्टर को यदि आप बेहतर तरीके से देख लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ 4 चैप्टर में। ठीक है, और वो चारों चैप्टर कौन कौन है? तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इनवर्स, वेक्टर, 3D। हो गया, बात खत्म। ये 4 चैप्टर आप देख लेते हैं, 5 चैप्टर, तो आपका जो है 50 अंक आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। इससे आगे बढ़कर सवाल नहीं पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। मतलब पूछा जाएगा लेकिन इससे भर भर कर सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और यदि आपका ये बेहतर है तो आप यहीं से 50 को क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक ना? हाँ, तो आइए सब्जेक्टिव में अभी हम लोग चल रहे थे। सबसे पहला सवाल आज का जो है वो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे यहां पर दिख रहा होगा आपको, देखिएगा। क्वेश्चन आपका है पहला, cot स्क्वायर x इंटू dx माना I बराबर cot स्क्वायर x इंटू dx। नहीं, समझिएगा ठीक से। तो हम आपको बताए हैं कि जो स्क्वायर वाला का इंटीग्रेशन है वो द्विगुणित का संभव है, एगो सेक स्क्वायर का और एगो कोसेक स्क्वायर का। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन नहीं है, तो इसको क्या करना होगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, dx। चलिए, I बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है, हाँ, इसको अलग अलग करेंगे। ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा नहीं है, x है ना, तो ये हो जाएगा x, यहां भी हो जाएगा आपका x, थोड़ा सा इसको x इंटू डी एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, देखिएगा I बराबर कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस क्या हो जाएगा c। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइनस कॉट x माइनस x और प्लस में क्या, c। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। अगला सवाल आपका है दूसरा क्वेश्चन, जो हम आपको पहले बता दिए हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन आपका है, इसको लिखेंगे माना I बराबर, क्वेश्चन आपका है रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x। इसकी चर्चा कल भी हम किए हैं। ठीक है, इसकी चर्चा कल भी कर दिए हैं। करना क्या है आपको, थोड़ा सा 1 के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन 2x के जगह पर 2 साइन x इंटू कॉस x कर देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको क्या करेगा, मजा दिलाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये इसका एक टाइप कल हम लोग कर लिए थे। ठीक है, इसी क्वेश्चन का एक टाइप कल हम कर लिए थे और वो क्वेश्चन आपका क्या है, देखिएगा। रूट अंडर कॉट एक्स बट्टा में रूट अंडर कॉट एक्स प्लस रूट अंडर टेन एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, जैसे ही यहां हम क्वेश्चन लिखे वैसे ही आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन का टाइप क्या है।
ठीक है। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आपको करा दिया गया है नहीं, लेकिन यदि इस क्वेश्चन को सब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसके पीछे वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, वहां पर ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका आपको बताया गया है। अब एक ही क्वेश्चन को यदि बार बार बताएंगे तो कुछ क्वेश्चन हमारा छूट भी जाएगा, जो कुछ क्वेश्चन का टाइप है वो छूट भी जाएगा। इसलिए ये दोनों क्वेश्चन आपको जो है इससे पहले वाले वीडियो में इन दोनों क्वेश्चन का टाइप, एक टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसलिए ना आपको कहते हैं कि वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। आप लोग तो बेचैन रहते हैं, एगो क्वेश्चन देखे, हाँ ठीक है हो गया, एगो क्वेश्चन देखने से काम चलेगा। आप पूरा वीडियो को देखिएगा ना तो हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है उसमें, ठीक है, अलग अलग टाइप का हर क्वेश्चन है, और सब क्वेश्चन का टाइप अलग अलग है और उसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए ये दोनों क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। यदि आपसे नहीं बना इसका मतलब आपने पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है, और यदि आपने इस क्वेश्चन को भली भांति बना लिया इसका मतलब आपने पहले वाले वीडियो को अच्छा से देखा है, ठीक है। हाँ, और इस वीडियो में भी कुछ नया नया क्वेश्चन आने वाला है, नया नया टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, जिसको आप लोग आराम से देखते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपका यहां है, देखिएगा, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये मजेदार क्वेश्चन है। माना I बराबर क्या है बाबू, x इंटू ई के पावर x बटा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए इंटू डी एक्स, ये वाला क्वेश्चन को ना तनी बनाना पड़ेगा, इतनी बिगड़ल है नहीं, हाँ तब बनाने आपको आता है, नहीं आता है तो सीखिए। हम क्या कर रहे हैं सुनिएगा कि इसमें एक जोड़ का और फिर एक घटा लेते हैं। ध्यान से देखिए, x में एक जोड़ दिया फिर एक घटा लिए, ना कुछ लिया ना कुछ दिया, नहीं, इसी में एक जोड़े और फिर एक घटा लिए, तो ना कुछ लिए और ना कुछ दिए। चलिए अब बटा में क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dx, और सबके साथ बाहर में कर दीजिए e के पावर x को। क्वेश्चन को कहां ले जा रहे हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देख लीजिए, अब e के पावर x को बाहर छोड़ दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, तो x प्लस 1 बटा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बटा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इंटू में क्या हो जाएगा dx, एगो से एगो कट गया, हाँ एक स्टेप और बढ़ाइए, e के पावर x, इसके बाद हो जाएगा 1 बटा में x प्लस 1 माइनस 1 बटा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इंटू में क्या हो जाएगा बउआ dx। सुनिए अब सवाल का टाइप आपके सामने में है, ठीक है। e के पावर x सबके साथ बाहर रहेगा, नहीं, e के पावर x सबके साथ बाहर रहेगा, अंदर में दो गो ऐसा फंक्शन रहेगा, अंदर में दो ऐसा फंक्शन रहेगा जिसमें पहला या तो दूसरा का डिफरेंशिएशन होगा या दूसरा फंक्शन पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। एक बार और, पहला फंक्शन या तो दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा या दूसरा फंक्शन पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो इसका इंटीग्रेशन होता है या इसका फॉर्मूला है, लिखेंगे चूंकि i बराबर e के पावर x, देखिए ये फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन ये है, क्योंकि आपको मालूम है कि 1 बटा x का डिफरेंशिएशन होता है -1 बटा में x स्क्वायर, तो 1 बटा x का डिफरेंशिएशन -1 बटा में x स्क्वायर, नहीं, हाँ, तो ये है फंक्शन और ये है इसका डिफरेंशिएशन, तो f(x) ये है और माइनस ये है f'(x), ठीक है, इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन होता है e के पावर x इंटू f(x) प्लस c, e के पावर x इंटू f(x) प्लस c। तो अब इसके अनुसार देखिए f(x) कौन है, तो 1 बटा में x प्लस 1, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका e के पावर x इंटू 1 बटा में x प्लस 1 प्लस c के बराबर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका e के पावर x इंटू 1 बटा में x प्लस 1 प्लस
सी के बराबर। ठीक है दोस्तों, कभी कभी बनल बनायल मिलेगा और कभी कभी आपको बनाना भी पड़ेगा। ठीक है, घर में है तो बनल बनायल मिलेगा, मम्मी बना के दे देगी, भाभी बना के दे देगी, दीदी बना के दे देगी, आप खाली गिन लीजिएगा। नहीं, अब बाहर उहर में जाइएगा तो अपने से बनाना पड़ेगा के, इसलिए यहाँ बनाना सीख लीजिए ना, घर ही बनाना सीख लीजिए, बाहर में जाके दिक्कत नहीं होगा। चलिए नोट कीजिए, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल जो एक टाइप का होगा उसको स्किप करेंगे, आपको समझा दिया जाएगा कि इस सवाल को बनाने का तरीका ये है और उसके बाद उसको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हाँ चलिए देख लीजिएगा, अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं अब। आइए देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, तो a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा dx, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लिए यहां पर। इसके बाद हो जाएगा आपका माना i बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना, तो 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन 2x इंटू में क्या हो जाएगा dx। चलिए अलग अलग कर लेते हैं, यह हो जाएगा आपका 1dx प्लस साइन 2x इंटू dx। देखिएगा i बराबर हो जाएगा आपका एक का इंटीग्रेशन x प्लस साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस, एक ही बार माइनस लिख देते हैं, तो माइनस कॉस 2x, x के साथ जो कांस्टेंट है वो बटा में आ जाएगा, प्लस क्या आएगा c, यानी i बराबर हो जाएगा x माइनस 1/2 कॉस 2x और प्लस क्या हो जाएगा c। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो आपका अगला क्वेश्चन है आपके जो मॉडल सेट है इसमें पहले से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन आपका पूछा गया है एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स dx, और आपको बोले हैं कि यदि दो अलग अलग फंक्शन गुना के रूप में आ जाए जिसको आप आसानी से गुना नहीं कर सकते हैं या उसमें प्रतिस्थापन आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, खंडस समाकलन का प्रयोग करना है। ठीक है, अब खंडस समाकलन के अनुसार सबसे पहले तो उसको सजाना है। सजाना कैसे है, तो उसके लिए आपको बता दिए हैं एक आसान सा कार्य आईलेट के अनुसार सजाना है। देखिए इसमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रा के बाद एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप बनाना कैसे है, ध्यान दीजिएगा, पहला वाला को बाहर छोड़ना है, दूसरा का इंटीग्रेशन कर लेना है। ठीक है, पहला फंक्शन को बाहर छोड़ना है, दूसरा का इंटीग्रेशन कर लेना है, बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है, इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट, फिर से इंटीग्रेशन, दूसरा का इंटीग्रेशन और पहला का डिफरेंशिएशन यानी dx स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा dx। ठीक है, और इनटू इधर क्या लिखना है dx। चलिए देखिएगा i बराबर एक्स स्क्वायर जो कहते हैं e के पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो e के पावर x माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट e के पावर x का इंटीग्रेशन होगा e के पावर x इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो 2x और फिर क्या हो जाएगा dx। चलिए i बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर x माइनस इंटीग्रेशन, यहां दो कांस्टेंट है, दो को बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x इंटू ई के पावर x dx। फिर से एक चीज देखिएगा, दो अलग अलग फंक्शन गुना में आ गया, नहीं जिसको आप आसानी से गुना नहीं कर सकते हैं या प्रतिस्थापन भी इसमें नहीं लगा सकते हैं, तो फिर से एक बार और आपको खंडस समाकलन लगाना होगा और खंडस समाकलन के अनुसार आपको क्रिया वैसे ही करना है। एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर x, इसका तो पहले से हो गया इंटीग्रेशन, माइनस 2 को बाहर छोड़ दीजिएगा। अब फिर से देखिए क्या करेंगे, पहला फंक्शन को बाहर रखेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट पहले लगाए इसलिए मझली कोष्ठक, इंटीग्रेशन, दूसरा का इंटीग्रेशन और पहला का डिफरेंशिएशन यानी dx बटा dx। ठीक है,
और फिर इधर आपका हो जाएगा dx। चलिए देखिए, I बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर x माइनस 2, और इसके बाद आपका ये होगा एक्स स्क्वायर ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई के पावर x माइनस, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई के पावर x का कितना हो जाएगा, ई के पावर x dx बटा dx का 1 इंटू dx। ठीक है, चलिए I बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर x माइनस 2 एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर x, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई के पावर x और प्लस में कितना c। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं आसानी से। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कुछ और क्वेश्चन है जो आपके मॉडल सेट का भी क्वेश्चन, मतलब सभी क्वेश्चन को एक बार मिक्स कर दिया गया है। ये क्वेश्चन आपके मॉडल सेट का है, ये भी क्वेश्चन आपके मॉडल सेट का है, ठीक ना। तो मॉडल सेट, प्रीवियस ईयर, सबको एक साथ मिक्स करके हम लोग देखेंगे, और सबका टाइप अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन जो आपको लेकर दिया जा रहा है, बस उस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है x के पावर 3 बटा में 1 प्लस एक्स के पावर 8। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है, ऐसे ये क्वेश्चन कल एक बार चल चुका है। यहां पर 3x स्क्वायर था और यहां पर x के पावर 6 था, कल हम लोग देखे थे। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये आपके मॉडल सेट का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन का जो सेटिंग बन रहा है, ठीक ना, आप देखने से आपको पता चल रहा होगा कि जैसा क्वेश्चन पहले पूछा गया है वैसा ही क्वेश्चन मॉडल सेट में डाला गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन का टाइप ज्यादा नहीं चेंज होता है, क्वेश्चन का टाइप लगभग सेम रहता है, केवल डिजिट वगैरह चेंज करके आपसे पूछ देता है। इसलिए हम लोग स्थिर होकर पढ़ेंगे, मतलब एक सीमित कंटेंट पर ध्यान देंगे कि सवाल इसी के आसपास घूमता फिरता रहता है, ठीक है ना। हाँ चलिए देखिए, तो इसके लिए क्या होगा, ये x के पावर 3 तो ज्यों कहते हैं बटा में, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स के पावर 4 के पावर में 2 इंटू क्या हो जाएगा dx। अब आपको क्या करना है, तो इसको मान लेना है, नहीं तो मानेंगे y बराबर, लिखेंगे पुनः माना y बराबर x के पावर 4। अच्छा, मानने के बाद डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dy बटा dx बराबर d x के पावर 4 बटा में dx, यानी dy बटा dx बराबर हो जाएगा आपका 4 इंटू एक्स के पावर में 3, और यदि यहां से dx का मान निकाला जाए तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। dx बराबर हो जाएगा आपका dy बटा में 4x3। ठीक है, dx बराबर क्या हो जाएगा, dy बटा में 4x3। चलिए देखिए, यहां पर अब मान रखेंगे, लिखेंगे नाउ i बराबर x के पावर 3 बटा में 1 प्लस, जहां x के पावर 4 है वहां पर रखना है y, तो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर इंटू, जहां dx दिख रहा है वहां क्या लिखेंगे, तो dy बटा में 4x के पावर 3, x के पावर 3 से x के पावर 3 कट जाएगा, यहां पर 1/4 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ऊपर में, dy बटा में 1 प्लस y स्क्वायर। ठीक है, dy बटा में 1 प्लस y स्क्वायर, यानी i बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू 1 बटा में 1 प्लस y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स y प्लस c, y का मान लौटा लेंगे तो हो जाएगा 1/4 इंटू tan इनवर्स y के जगह पर क्या मान लौटाना है, x के पावर 4 ना, तो x के पावर 4 प्लस c। चेक कर लीजिएगा, यहां से आपका जो है कंप्लीट हो रहा है। आपका जो इंटीग्रेशन है, जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, उसको बारी बारी से हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आइए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। माना i बराबर क्या है, समझिएगा, सवाल आपका है sin x और बटा में है x, सॉरी क्या है, sin x प्लस a इंटू dx। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे, हम लिखेंगे पुनः माना y बराबर x प्लस a ना, और यदि x का मान निकालेंगे, यहां से x का मान निकालेंगे तो प्लस में इधर कहां आ जाएगा, माइनस में,
तो x बराबर हो जाएगा आपका y माइनस ए। जब इसकी जरूरत होगी इसका प्रयोग करेंगे। अच्छा, मानने के बाद डिफ्रेंसिएशन भी करना है तो कर दीजिए। क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर dx बटा में dx प्लस dA बटा में dx। देखिएगा dy बटा dx को ज्यों का त्यों रहने देंगे, नहीं, dx बटा dx का 1 और इसका 0, इसलिए क्या हो जाएगा dy बराबर में dx, क्योंकि बराबर में एक है, यह बटा में उधर कहाँ चला जाएगा, गुना में, तो dy बराबर कितना हो जाएगा dx। अब चलिए, नाउ i बराबर, ध्यान दीजिएगा, ऊपर में है आपका साइन, जहां x दिख रहा है x के जगह पर क्या लिखेंगे, तो y माइनस ए। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि फंक्शन y में चेंज होने वाला है, नहीं, फंक्शन y में चेंज होने वाला है। और नीचे क्या हो जाएगा, तो साइन, जहां x प्लस ए दिख रहा है वहां क्या लिखेंगे y, ठीक है, इनटू में जहां dx दिख रहा है वहां क्या लिखेंगे dy, क्या लिखेंगे dy। अब यहां पर आपको फॉर्मूला लगाना है। आपके दिमाग में चल रहा होगा, ओहो, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यहां क्यों नहीं फॉर्मूला लगाए, यही फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। देखिए फॉर्मूला लगाते ना तो बटा में कुछ बच जाता, तो बटा में बच जाता तो उस समय दिक्कत हो जाता ना, ऊपर में बचेगा तो इंटीग्रेशन आसानी से कर लेंगे, इसलिए ऐसा किया गया है, समझे। हाँ चलिए देखिए, तो इसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला है, साइन x माइनस ए का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिएगा। i बराबर इसका होता है साइन ए इंटू कॉस बी, तब बी की जगह पर ए है ना, हाँ, अब माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तब बी की जगह पर ए है। अब बटा में जो है सबके लिए ना, इसके बटा में भी लिख दीजिए साइन वाई, इसके बटा में भी लिख दीजिए साइन वाई, और इधर लिख दीजिए डी वाई, ठीक है, अलग अलग कर देंगे। साइन वाई से साइन वाई कट जाएगा, कॉस बटे साइन यानी कॉट हो जाएगा। ये हो जाएगा आई बराबर कॉस ए इंटू डी वाई, अलग अलग कर रहे हैं, अब माइनस कॉस बटे साइन यानी कॉट, तो कॉट वाई और इंटू में हो जाएगा आपका साइन ए इंटू डी वाई, ठीक है। चलिए कॉस ए तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, यानी कॉस ए को बाहर कर देंगे, तो हो जाएगा डी वाई माइनस साइन ए कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, तो बचेगा क्या, कॉट वाई डी वाई। चलो भाई इंटीग्रेशन कर दो, आई बराबर कॉस ए ज्यों का त्यों, डी वाई है तो इंटीग्रेशन वाई होगा माइनस साइन ए कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लॉग साइन एक्स, लेकिन एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा वाई ना, तो लॉग साइन वाई प्लस क्या होगा सी। चलिए यहाँ पर y का मान जो आपने माना है शुरू में, ये y का मान लौटा लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका i बराबर कॉस ए इंटू एक्स प्लस ए और माइनस साइन ए इंटू लॉग साइन एक्स प्लस ए या प्लस क्या हो जाएगा सी। देख लीजिएगा ये आपका क्वेश्चन आसानी से बन गया है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, कुछ और क्वेश्चन है जिसको हम लोग अभी देखने वाले हैं बारी बारी से, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसे कहते हैं आंशिक भिन्नों का समाकलन, ठीक है। अब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे पहचानना है समझिएगा। देखिए, यदि ऊपर वाला घात कम है और नीचे वाला घात ज्यादा है, ठीक है, ऊपर वाला घात कम है और नीचे वाला घात ज्यादा है, तो ऐसे फंक्शन के लिए आपको सीधा सीधा क्रिया करना है, ठीक है। और यदि मान लीजिए कि ऊपर वाला का घात ज्यादा हो जाए या नीचे वाला के कम हो जाए, तो वैसे कंडीशन में आपको भाग देना है पहले, और भाग देकर उसको पूर्णांक के रूप में लिखना है, ठीक है, पूर्णांक के रूप में लिखकर और तब जाकर उसका इंटीग्रेशन करना है। यदि ऊपर में घात कम है नीचे में घात ज्यादा है तो उसको बोलते हैं उचित भिन्न, ठीक है, वो आपका उचित भिन्न होता है, या उचित परिमेय फलन कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। और यदि ऊपर में घात ज्यादा है नीचे में कम है तो वो आपका जो होता है अनुचित परिमेय फलन होता है, तो उसको उचित बनाने के लिए भाग देना पड़ता है, ठीक है। जैसा मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है 1/2, तो यह आपका जो है सही भिन्न लिखा हुआ है, उचित भिन्न है।
और यदि यहीं पर लिखा हुआ है 3/2 तो ये आपका उचित भिन्न नहीं है। इसको उचित भिन्न में बदलने के लिए क्या करना होगा, 1 + 1/2 यानी भाग देना होगा ना। यहाँ देखिए, यहाँ भाग देंगे तो कितना आएगा, एक बार में 2, शेष कितना बचेगा 1, यानी क्या लिखेंगे 1/1/2। तो ये हो गया इसका पूर्णांक वाला भाग और ये हो गया भिन्न वाला भाग। ठीक है, तो ऐसे चेंज करना पड़ेगा आपको भाग देकर। खैर अभी यहाँ पर जो आपका है, अभी तो यहाँ पर ये उचित भिन्न है क्योंकि ऊपर वाला का घात कम है और नीचे वाला का घात क्या है, ज्यादा है। चलिए तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको इसका गुणनखंड करना है पहले। ठीक है, हाँ गुणनखंड करना है। कैसे गुणनखंड करेंगे बाबू, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। x बटा में इसका गुणनखंड, तो x² - 2x - x +2 × dx। यह गुणनखंड तो काफी आसान वाला था। हाँ, हमेशा प्रयास करना है आपको कि x - a, x - b, x + b, x + a, इस फॉर्मेट में ये इसका गुणनखंड आ जाए। तो x बटा में देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे, x - 2, अच्छा +1 कॉमन लेंगे तो x - 2 इंटू क्या हो जाएगा dx, यानी I बराबर हो जाएगा x बटा में कितना, x - 2 दोनों में आ रहा है ना, तो x - 2 इंटू हो जाएगा आपका x + 1 इंटू में क्या dx। ठीक है, अब यहां से मेन काम शुरू होगा आपका, जिसको ध्यान में रखना है। देखिए लिखेंगे x बटा में x + 2 x - 2 इंटू x + 1। देखिए जय को गुणनखंड होगा उतना कांस्टेंट, यहां दो को गुणनखंड है ना, और रैखिक होगा तो आपको एक ही कांस्टेंट लेना है। यहां देखिए रैखिक है तो हो जाएगा a बटा में x - 2 प्लस b बटा में x + 1, इसको समीकरण 1 मान लेना है। ठीक है, चलिए देखिए आगे बढ़ना है, क्रिया करना है। x बटा में x - 2 इंटू x + 1 और बराबर इधर आपका हो जाएगा x - 2 इंटू x + 1। ठीक है, x - 2 से x - 2 कैंसिल होगा तो क्या होगा a इंटू x + 1 अब प्लस यहाँ x + 1 से x + 1 कटेगा तो क्या हो जाएगा b इंटू x - 2। नहीं, ये देखिए इससे ही आसानी से कट जाएगा, नहीं तो कितना हो जाएगा x बराबर a इंटू x + 1 प्लस b इंटू x - 2। ठीक है, देखिए यहां से अब आपको क्या करना है कि दो तरीके से यहां से a और b का मान निकाल सकते हैं। एक तो आप तुलना करके मान निकाल सकते हैं और दूसरा आप यहां से मान निकाल सकते हैं। देखिए जो आपका गुणनखंड है ना उसके बराबर में 0 कर दीजिए और जो x का मान निकलेगा वो इसमें रख देना है। तो जैसे यहां पर गुणनखंड है x - 2 बराबर में 0 करेंगे, माइनस वाला उधर प्लस में चला जाएगा तो x का मान 2 के बराबर, और यहां से मान निकलेगा तो x का मान -1 के बराबर, इसमें रख दीजिएगा तो a और b का मान निकल जाएगा। लिखेंगे x बराबर -2 रखने पर। ठीक है, तो जब x बराबर -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका -2 बराबर a इंटू -2 + 1, और जब इसमें -2 रखेंगे, नहीं x बराबर -2 नहीं +2 होगा, सॉरी x बराबर +2 रखने पर। हाँ, तो जैसे ही +2 यहाँ रखेंगे तो 2 में से 2 घट जाएगा 0, इसका काम खत्म हो जाएगा। 2 × 1 3 गुना में इधर भाग में आ जाएगा, इसलिए a बराबर हो जाएगा आपका -2 बटा में 3। फिर से आप देखिएगा, एक बार तो x बराबर 2 रख लिए, अब एक बार x बराबर आपको -1 रखना है। x बराबर -1 रखने पर ऐसा इसलिए करना है कि a और b का मान निकल के आ जाए आपका। तो -1 बराबर यहाँ -1 रखेंगे, यहाँ +1 है, घट के 0 हो जाएगा तो पूरा खत्म हो जाएगा। सिर्फ इसी में -1 रखिए, तो -1 और -2 -3 गुना में है, भाग में आ जाएगा। तो हो जाएगा b बराबर -1 बटा में -3, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/3। a और b का मान समीकरण 1 में लौटा लेना है आपको। ठीक है, a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर, जबकि समीकरण 1 आपका है x बटा में x - 2 इंटू x + 1 और बराबर a के जगह पर रखना है आपको -2/3 और उसके बटा में कितना है तो x - 2,
फिर प्लस बी के जगह पर रखना है 1/3 और बट्टा में क्या है तो x + 1। अब आपको दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेना है, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है। जैसे ही दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बटा में x - 2 × x + 1 × dx बराबर, यहाँ तो -2/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो 1 बटा में x - 2 × dx प्लस यहाँ से 1/3 बाहर आ जाएगा, 1 बटा में x + 1 इंटू क्या हो जाएगा dx। गौर कीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए यहाँ है ना। अब इतना का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो इतना का इंटीग्रेशन कितना के बराबर होगा, इसके इंटीग्रेशन के बराबर होगा नहीं, हाँ तो हमको सीधे सीधे इसी का इंटीग्रेशन करना है। -2/3 1/x का इंटीग्रेशन log x के जगह पर है x - 2 अब प्लस 1/3 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तो log x यानी x + 1, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका c, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इंटीग्रेशन आसानी से बन गया। यह आपके आंशिक भिन्नों का समाकलन। तो सुन लीजिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 5 अंक का पूछा जाता है। अभी ये 2 अंक में हम आपको बता दिए हैं, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन 5 अंक में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको आसानी से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एक वीडियो और होगा और एक वीडियो में हम आप कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे आपको इंटीग्रेशन का, ठीक है। जो नई चीजें हैं जो अभी तक नहीं आ पाया है, ठीक है, तो उसको हम सिखाने का प्रयास करेंगे। एक लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम पूरा का पूरा कवर करेंगे इंटीग्रेशन को, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।